हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल आरोही मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। जो आपके लिए लेकर आया है 9th से 12th तक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज का मतलब होता है पंक्ति, अगर पंक्तियां हैं अवयव की, रो को हम क्या कर दे, रिप्लेस कर दे स्तंभों के साथ। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँ तो एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक अवयव लिया 1 2 3 4 5 6। हमें क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, परिवर्त लेना है। तो परिवर्त को हम ए टी से या फिर ए डैश से दर्शाते हैं। हम ऐसे इधर भी अवयव के ऊपर क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जैसे ये डैश हटेगा तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, अवयव का परिवर्त परिवर्त कहते हैं। अर्थात पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करना ही अवयव का क्या कहलाता है, परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अवयव के परिवर्त के कुछ गुणधर्म होते हैं उनकी। तो अवयव के परिवर्त के 4 गुण होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुण की। अगर कोई अवयव है, ए और बी दो अवयव हैं, उनको हम क्या कर दे, ऐड करके उसका हम क्या लेते हैं, परिवर्त लेते हैं। तो वो अलग अलग अवयव के परिवर्त के सम के इक्वल होता है। अर्थात ये आप क्या करो, पहले दो मैट्रिक्स को ऐड कर लो, उसके बाद उसका परिवर्त ले दो, या फिर पहले परिवर्त ले लो, उसके बाद क्या कर दो, उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। वे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड कहता है कि अगर क्या करते हैं हम, ए बी दो अवयव की मल्टीप्लाई है, उसका हम परिवर्त लेते हैं, तो ये बराबर होता है पहले बाद वाले का परिवर्त इनटू में पहले वाले का परिवर्त। अर्थात रिवर्स के परिवर्त के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी परिवर्त का डैश ले लिया, यानी कि परिवर्त ले लिया किसी अवयव का, और उसका हम क्या कर ले, दोबारा फिर परिवर्त ले, तो वो पहले वाला ही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी की बात करूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी अवयव में अगर मैं क्या करूं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद हम क्या क्या ले, उसका परिवर्त ले, तो ये जो कांस्टेंट होता है इसके आप बाद में मल्टीप्लाई कर लो और परिवर्त पहले ले लो, या फिर परिवर्त लेने के बाद में मल्टीप्लाई कर लो, या परिवर्त लेने से पहले मल्टीप्लाई कर लो। ये कांस्टेंट उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये 4 प्रॉपर्टी होती है अवयव के परिवर्त की। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो अवयव का ऐड करके परिवर्त ले, वो अलग अलग अवयव के परिवर्त के सम के इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, दो अवयव के मल्टीप्लिकेशन का परिवर्त उन अवयव के रिवर्स मल्टीप्लिकेशन के परिवर्त के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम क्या कर दें, इनका दो पहले मल्टीप्लाई की, उसके बाद परिवर्त लिया, ये इक्वल होगा, पहले हम क्या कर ले, परिवर्त ले दे, और उसके बाद वाले का परिवर्त पहले और पहले वाले का परिवर्त बाद में, इनका क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी का परिवर्त लेके दोबारा फिर परिवर्त ले दे, तो सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा जो शुरू में था हमारे पास। इसके बाद अगर किसी कांस्टेंट की हम क्या करते हैं, ए में मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद उसका परिवर्त लेते हैं, तो वो इक्वल होता है किसी अवयव के, उसी अवयव के परिवर्त के बाद में मल्टीप्लाई कर देगा उस कांस्टेंट से उसकी। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है अवयव के परिवर्त। इसके बाद बात करता हूं मैं दो, एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव की। तो सममित अवयव क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं सममित अवयव, जिसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। अब होता क्या है, हमने क्या किया, कोई एक अवयव लिया, अगर उस अवयव का हम परिवर्त ले और परिवर्त लेने के बाद हमें वो जो पहले अवयव था वही अवयव प्राप्त हो, अर्थात उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, सममित अवयव बोलते हैं। और इसको हम 1/2 a माइनस a प्लस a डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एक एग्जाम्पल लिया, एक अवयव a दिया 1 - 1
5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, मैं इसका परिवर्त लेता हूँ। तो जैसे मैं परिवर्त लूँगा, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम हो जाएगा। अब इसमें और डैश वाले में दोनों में कोई इफेक्ट नहीं है, अर्थात ए डैश किसके बराबर प्राप्त हो गया, ए के ही प्राप्त हो गया। तो इसलिए कि कौन सा अवयव है, इसको हम बोलते हैं सममित अवयव। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ विषम सममित की। अब विषम सममित क्या होता है, विषम सममित, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता क्या है, अगर किसी अवयव का हम ट्रांसपोज लेते हैं, आ तो जाए वही मैट्रिक्स लेकिन माइनस के साथ आए, तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, विषम सममित अवयव बोलते हैं। इसको हम 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया ए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, अगर मैं इसका परिवर्त लूँ तो फर्स्ट रो जो है, जब ये डैश हटाएंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। अब इसमें और उसमें एक चीज़ का डिफरेंस है कि जहाँ वो प्लस का है यहाँ माइनस का, वहाँ माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का। हम माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये हमें प्राप्त होगा 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, अर्थात ए ही प्राप्त हुआ लेकिन कैसा, माइनस का। इसलिए इस अवयव को हम क्या बोल लेंगे, यह अवयव एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो एक सममित सममित तो वो होता है जिसका हम डैश ले लें और डैश लेने के बाद वो वही प्राप्त हो, तो उसको बोलते हैं हम सममित अवयव। और विषम सममित प्राप्त तो वही हो लेकिन माइनस चिन्ह का हो, तो इसको बोलते हैं हम विषम सममित। अब यहाँ पे दो सूत्र लिखे हुए हैं, एक तो ये है सममित के लिए और विषम सममित के लिए है ए डैश बराबर माइनस ए या फिर 1/2 ए माइनस ए डैश। अब इनमें हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं इनका, वो हमें याद रखना है। अगर हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ABCD की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि ABCD के रूप में दिया हुआ है, तो हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हल करने के लिए। अगर हमें क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि बॉक्स के रूप में, मैट्रिक्स बॉक्स में दिया हुआ है, तब हम क्या करते हैं, इस टाइप के इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं सममित और विषम सममित निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।